मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की हो रही कार्रवाई को लेकर जेएमएम नेता तनुज खत्री ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत नीचे गिर गई है, मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं ईडी वहां उनके पीछे जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अब तो बहुत ही निचले स्तर तक गिर गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक आदिवासी, एक युवा मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए आप जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां पीछे जाएंगे। आप जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप झारखंड के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, झारखंडियों के हक और अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ये साजिश का जवाब झारखंड देगा। जब माननीय मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बुला करके ईडी के सभी सवालों का जवाब देने का काम किया, खुद ईडी कार्यालय गए, 9-9 घंटों तक वहां पे बैठे, और आप अब क्या चाहते हैं? आप राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, और झारखंड ने बड़े से बड़े बम और गोलों का जवाब तीर धनुष से देने का काम किया है। उधर बिहार की राजनीति में उथल पुथल के बाद बिहार राज्य के पूर्व मंत्री सह बिहार राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पासवान जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने परिसदन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को नीतीश कुमार को पलटी मारने के रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजद ने सरकार में आने से पूर्व बिहार की जनता को जो वादे किए थे उन्हें सरकार बनने के बाद भी निभाते आ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार फिर भाजपा की गोद में जा बैठे। हम खारिज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, डाउट बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान जी। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो अभी बिहार में राजनीतिक जो बदल गई है उस पर क्या बोलेंगे। देखिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ नीतीश कुमार जी ने धोखा करने का काम किया है, उनके साथ छल करने का काम किया है, उनको दुखी करने का काम किया है। इसलिए कि स्मूथली जो है महागठबंधन की सरकार चल रही थी, जिसने मात्र 15 महीने के अंदर में 7 लाख बेरोजगारों को, पढ़े लिखे बेरोजगारों को पक्का परमानेंट नौकरी देने का काम किया। बिहार में जातीय जनगणना करा करके आरक्षण का दायरा जो हमारा 49% था उसको बढ़ा के 75% किया गया। शेड्यूल कास्ट को 16 से 20%, शेड्यूल ट्राइब्स को 1 से 2%, इसी तरह से पिछड़ी और अति पिछड़ी को। यानी बिहार में सिर्फ और सिर्फ विकास, नौकरी, रोजगार, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, कानून व्यवस्था, इसी पे काम हो रहा था। लेकिन हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को डर हो गया, इस बार बिहार से हम 0 पर आउट होने जा रहे हैं। इसलिए किसी न किसी तरह से एक षड्यंत्र के तहत कह दीजिए, लालू जी के डर से कहिए, तेजस्वी जी के डर से कहिए, उन्होंने जो अभी हालिया जो घटनाक्रम हुआ है उसमें निश्चित रूप से हम सरकार से जरूर बाहर हुए हैं, लेकिन जनता के बीच में हम ज़्यादा ताकत से उनके बीच में उभरे हैं। जनता का सहानुभूति, क्योंकि उनको जो उजाला दिखाई दे रहा था वो अंधेरा अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा आज से, क्योंकि वो अगला विद्यार्थी जो लाइन में था कि कल मुझे नौकरी मिलने वाला है, अब नौकरी का काम खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ तो भाजपा आरएसएस के द्वारा अक्षत बांटने का काम किया जा रहा है, मंदिर प्रवेश कराया जा रहा है। हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन मंदिर का काम निजी आस्था का होता है और नौकरी के काम से उसके परिवार का उज्जवल भविष्य होता है। तो एक तरफ उज्जवल भविष्य को मार करके तो अपने नीतीश कुमार जी वही करेंगे। और हाँ, लेकिन क्या लगता है क्या कि हमेशा इस तरह का पलट जाना, एकदम जिस तरीके से इंडिया जो गठबंधन जो चल रहा था आप लोग का, उसमें वो सबसे आगे कदम बढ़ा रहे थे, फिर इस तरह का कदम उठाना क्या बोले? लगता है कि अब मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, संवैधानिक पद पर, इतना जल्दी जिस तरह से वो अपना आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद बात है, अविश्वसनीय बात है। जनता कैसे विश्वास करेगी? हम लोग 5 साल में जनता से वोट लेते हैं अपने वचन से ही, उनको विश्वास दिला करके। इसलिए लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि एकदम पूरी तरीके से यह हम इस बार नहीं पलटेंगे, तो क्या उन्होंने कहा था कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन आरएसएस बीजेपी की तरफ मैं झांकूंगा भी नहीं। ये उनका वक्तव्य आज भी चल रहा है। इसलिए जनता को उन्होंने इस बार धोखा दिया है, हमको नहीं धोखा दिया।
हम सरकार में आए थे तो लोगों का आशा और उम्मीद हम पूरा कर रहे थे, लेकिन जनता को जो उन्होंने दुख किया है, धोखा दिया है, छल किया है, हमको लगता है जनता इसका बदला बड़ी भयानक तरीके से उनके गठबंधन को देगी। तो क्या अभी क्या लग रहा है कि ये जो है आरजेडी फिर से उभरेगी अच्छे से? हम अपने एलाई पार्टनर के साथ न सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में बताने का काम करें कि भाजपा का क्या चरित्र है, किस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार को गिरा। मैंने उनका काम सिर्फ सरकार को खरीदना है। जिस तरह से अंबानी अडानी के द्वारा देश के हमारे करोड़ों अरबों परिसंपत्तियों को खरीदा जा रहा है, उस तरह से बीजेपी आरएसएस का काम रह गया एक चलती फिरती बढ़िया सरकार को जो जनता के लिए काम कर रही हो उसको खरीदने का। आपने कहा विश्वास मत, वो क्या नीतीश कुमार लेके आए? लगता है कि जब बिहार के 14 करोड़ लोगों को धोखा दिया है तो बहुत आसान नहीं है इस बार उनका विश्वास मत हासिल करना। 2002 में इसी तरह से उन्होंने शपथ ग्रहण किया था और वो वोट के पहले जाके इस्तीफा सौंप दिया था। लगता है बिहार की जनता के डर से जो धोखा दिया है उन्होंने, जनप्रतिनिधियों के अंदर चाहे जिस दल का भी होगा उसको अंतरात्मा जग गया है और विश्वास मत बहुत आसानी से इस बार उनको नहीं मिलने जा रहा है। तो आपने सुना कि विश्वास मत जो है वो आसानी से नीतीश कुमार नहीं लाएंगे, ये कहना है सुरेश पासवान जी का। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आरजेडी, इनका कहना है कि आरजेडी अभी भी लोगों के दिलों में है। जमशेदपुर से